हेलो एवरीवन। आज मेरा जो वीडियो है वो एडल्ट के लिए है और आई एम श्योर कि आज का वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे और बहुत गौर से सुनेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत पैसा भी सेव कर सकते हैं और उसके साथ आपको नेगेटिव या रॉन्ग डिसीजन से आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग सुनते हैं ऐसा एक टॉपिक जो हम लोग अक्सर न्यूज में देखते हैं, पेपर में आते हैं कि फ्रॉड केस, कि आप लोगों ने सुना है या देखा भी है न्यूज में कि काफी सारे लोग रहते हैं जो न्यूज में आके बताते हैं कि मेरा इतना पैसा ट्रांसफर हो गया है, या कोई कोई बोलते हैं कि बैंक वाले ने ऐसे कॉल किया है और उनका पर्सनल डिटेल्स लेने के बाद में उनके तरफ से मनी जो है वो ट्रांसफर हो गया है दूसरे के अकाउंट में। ऐसे भी होते हैं कि आपका कोई रिलेटिव का नाम लेके बोलते कि ये बीमार गिरा है या रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, जिनके वजह से हॉस्पिटल से हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो आप कुछ पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, दैट इज प्राइमरी बेसिक ट्रीटमेंट के लिए, एंड उसके बाद में आप हॉस्पिटल में आ जाइए। तो लोग क्या करते हैं, एंसियस हो जाते हैं एंड उनकी वजह से फटाफट वो उनका अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, कि लोगों को लगता है कि मेरा फैमिली मेंबर सेव होना चाहिए, उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं पे जो फ्रॉड रहते हैं वो आपको ऐसे एंसियस सिचुएशन में लेके जाते हैं जहां पे आपका एक पैनिक अटैक होते हैं एंड जहां पे आप आपका थिंकिंग को एक्टिव ना रख के वो जो बोल रहा है उसके बातों पे भरोसा करके एक अननोन पर्सन के ऊपर में आप भरोसा करके उनका अकाउंट में आपका जो वैल्यूएबल अमाउंट है वो आप ट्रांसफर कर देते हो। तो आज हमारे टॉपिक है पैनिक अटैक। पहला है कि पैनिक अटैक क्यों होते हैं, उसका सिम्टम्स क्या है और कैसे हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को पैनिक अटैक से। तो पैनिक अटैक जब होते हैं आपके ब्रेन में एक हाई अलर्ट सिचुएशन होते हैं जहां पे आपका थिंकिंग करना टोटली स्टॉप हो जाते हैं। आपके माइंड में उस टाइम पे फ्लाइट और नहीं तो फाइट, ये दोनों कंडीशन हो जाते हैं कि कैसे खुद को आइदर स्किप कर दो नहीं तो फाइट करो। तो मैक्सिमम लोगों का क्या होता है, एंसियस सिचुएशन में आने के बाद में उनको फाइट करने का जो मोटिवेशन है, जो स्ट्रैटेजी है, वो उनको पता नहीं चलते हैं। तो उनका ब्रेन टोटली हाई अलर्ट की वजह से प्रोसेसिंग मतलब थिंकिंग प्रोसेसिंग टोटली स्टॉप हो जाते हैं, बॉडी में स्वेट आ जाते हैं, हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा हाई रेट में हो जाते हैं, स्वेट होता है आपको एंड टेम्बलिंग होता है एंड आपके माइंड में नेगेटिविटी भर जाते हैं, जिनके वजह से आप कुछ भी सोच सकते हो कि आपका नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं एंड इमोशनली ना आपको आप इमोशंस आपका कंट्रोल नहीं रहते, आप अनस्टेबल हो जाते हो इमोशनल। तो ये तो हो गया हमारे स्ट्रेसफुल जो एंसियस सिचुएशन आया, उसका सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इंटरनल सिम्टम्स एंड एक्सटर्नल सिम्टम्स, जो आपको आपका थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए उस टाइम पे आप कैपेबल नहीं हो। आप जो टॉपिक में आपको लगता है कि नेगेटिविटी आ गया है, रॉन्ग डिसीजन आप उस टाइम पे ले लेते हो। अभी हम लोग सुनेंगे कि वो जब पैनिक अटैक होते हैं तब हमको कैसे सॉल्यूशन करना है, तब हम लोग कैसे खुद उस टाइम पे खुद को मोटिवेट करके खुद का एक सही डिसीजन या राइट डायरेक्शन में खुद को ले जा सकते हैं। देखिए, कभी भी कोई सिचुएशन आते हैं तो वो अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, मे बी वो ट्रू भी हो सकता है, काफी टाइम ट्रू भी होता है, काफी टाइम फेक भी हो सकते हैं। तो आपको आपका खुद का जो इनर हेल्थ है उनको हमेशा ये चैलेंजेस फेस करने के लिए आपको बूस्ट करना चाहिए। तो जब आपका पैनिक अटैक सिचुएशन आते हैं तब पहला चीज है आपके फोन कॉल से आपको पता लग जाएगा कि कोई किसी ने आपको फोन किया कि ऐसे एंसियस सिचुएशन में आप आ गए हो या पैनिक अटैक आपको फील हो रहा है। उस टाइम पे अगर आप बैठे थे तो आप थोड़ा टाइम के लिए खड़े हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 है फैन का स्पीड और एसी जहां पे है उस पोजीशन में चले जाइए, थोड़ा सा फ्रेश एयर ले लीजिए। नंबर 3, वॉशरूम पे जाइए, अगर पॉसिबल है आपके नजदीक में कोई वॉशरूम है तो वॉशरूम पे जाइए। जो जो जगह पे स्वेट जेनरेट होता है, जैसे कि आपका फेस, आपका नेक, आपका अंडर आर्म्स एंड आपका एब्डोमिनल एंड आपका
टोस से, मतलब आपका पैर से आपका घुटनों तक, आपका नीज तक अच्छे से पानी से धोइए। एंड वो जगह पे जब आपका बॉडी का टेम्परेचर में ठंडा लगेंगे, तब आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएंगे। एंड आपका ब्रेन उस टाइम पे जो सिचुएशन में स्टक हो गए थे, ब्रेन और प्रोसेस नहीं कर पा रहे और थिंकिंग नहीं कर पा रहे, उस टाइम से आपका न्यू थिंकिंग जनरेट करना चालू हो जाएंगे। सेकंड क्या कर सकते हैं आप कि पॉसिबल है आप पानी पीजिए, आने के बाद में एक ग्लास ऑफ वाटर ले लीजिए, और अगर पॉसिबल है तो शुगर या सॉल्ट, या आपके सामने किसी के पार्ट्स में बड़ी सोप रहते हैं, फिर अजवाइन रहते हैं, तो वो थोड़ा सा च्यू कर लीजिए। उसमें क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। जब आप च्यू कर रहा है, कुछ आपका सेंसेशन हो रहा है, तो उसमें से आपका माइंड टोटली डाइवर्ट हो रहा है। एंड जितना डिस्ट्रैक्शन, उतना आपका माइंड फोकस कर पाएंगे प्रॉब्लम ओरिएंटेड के ऊपर में। आपका एंसियस का रीजन क्या है एंड आपका उसमें से सॉल्यूशन क्या है, वो आपको ढूंढने के लिए इजी पड़ेगा। और भी काफी सारा स्ट्रैटेजी है कि आपको 1 फिंगर्स लेके 1 2 3 4 5 एंड रिवर्स काउंट करना है, 5 4 3 2 1। ऐसे आप कम से कम 4 टाइम्स कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1। ऐसे आप जितना बार रिवर्स काउंटिंग करेंगे, उतना आपका माइंड कंसंट्रेट कर रहा है रिवर्स काउंटिंग के टाइम पे। तो आपका माइंड क्या हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन की जगह पे डाइवर्शन आ रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है आप। एंड उस टाइम पे आपको इजी पड़ेंगे कि न्यू थिंकिंग जनरेट करने के लिए। एंड उस टाइम पे आपका माइंड शिफ्ट हो रहा है, उस टॉपिक के बारे में स्टक नहीं हो रहा है। तो जितना आपका कंसंट्रेशन का लेवल जो है, उस जगह से वो जो प्रॉब्लम है उस टाइम पे कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहा है, तो डेफिनेटली आपका ब्रेन को डबल बूस्ट होता है एंड उस टाइम पे आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन का स्ट्रैटेजी मिल सकते हैं। और भी है कि अगर आपको लग रहा है कि आप जिनके साथ में बहुत कंफर्टेबल है, मे बी आपका फ्रेंड्स, मे बी आपका रिलेटिव, या मे बी कोई फैमिली मेंबर, उनको फोन कीजिए, उनका आपका जो प्रॉब्लम है वो उनके साथ में शेयर कीजिए। हो सकते हैं कि आपको जो लेवल पे स्टार्ट हो गया आपका ब्रेन, न्यू कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्ट्रैटेजी नहीं ढूंढ पा रहा है, हो सकता है वो आपको मदद कर लीजिए। तो ये जो थे, इसमें से आप 5 मिनट्स के अंदर में आप जितना हो सके, मैंने काफी सारा आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीका बताया है, जितना हो सके आप 5 मिनट्स के अंदर में खुद को काम डाउन रख के आपका डिसीजन जो है उनको कंट्रोल कर सकते हो, ताकि आपसे कुछ रॉन्ग डिसीजन ना हो जाए, जिनकी वजह से आप बाद में एक रिग्रेट फील कर सकते हो कि मैंने क्यों किया। तो इसमें से आप काफी सारा तरीके से मैं कोई भी तरीका कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे, अगर आपको लग रहा है कि बार बार आपके साथ में पैनिक अटैक हो रहा है और आप ये चैलेंजेस फेस नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिकेशन कर सकते हैं, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी है जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारा लोग रहते हैं जिनका प्रॉब्लम सॉल्विंग ना सिचुएशन में आने के बाद में उनको पता नहीं चलता है कि मेरा प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन किया जा सकते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी ऐसे थेरापी है जहां से उनका ये सब प्रॉब्लम को पहले से ओरिएंट किया जाते हैं, एंड कैसे खुद का उस टाइम पे काम डाउन रख के डिसीजन मेकिंग को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते, ताकि उनसे कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले। तो ये भी एक तरीका हो सकते हैं। ऑब्वियसली एक हेल्दी डाइट तो बहुत ही रिक्वायरमेंट रहते हैं, एक कंफर्टेबल स्लीप, एंड ऑब्वियसली एक क्वालिटी स्लीप भी डिपेंड कर रहा है कि आप कितना आवर स्लीप ले रहे हैं। जितना आप स्लीप लेंगे, एक क्वालिटी टाइम अगर आप स्लीप ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका ब्रेन को भी रेस्ट हो रहा है, एंड आपको कोई भी चैलेंजेस अगर सडनली आया या अनप्रेडिक्टेबल कुछ सिचुएशन आ गए, तो आप बहुत अच्छे से उनका कोप अप कर सकते हो। तो ये सारे हैं हमारे चैलेंजेस जो आते हैं लाइफ में, उसमें कैसे हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करके और भी अच्छे से हमारे लाइफ को मूव कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, और खुद का लाइफ को
आगे बढ़ सकते हैं। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को आप शेयर भी कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।